मेरे पास अक्सर अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज तो करना चाहता हूँ पर मुझसे हो नहीं पाती है, मेरी सांस फूलने लगती है। और ये बात बिल्कुल सही है बिकॉज इन लोग का मसल मास बहुत ज़्यादा वीक होता है और लंग्स की कैपेसिटी वीक होती है क्योंकि वो एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है। हालांकि एक्सरसाइज हमारे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में लंग की रिकवरी के लिए, उनके एज़मा को बेटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत सिंपल है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे उनसे आपकी मसल बिल्डिंग होगी, रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रांग होगी और आपको जो एस्मा की प्रॉब्लम है वो बेटर मैनेज हो सकती है। तो कुछ एक्सरसाइज के नाम मैं आपको बताता हूँ जो कि इस प्रकार है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो एक्सरसाइज आती है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है। हम लोग कहते हैं कि डायफ्राम को स्ट्रेंथन करो बिकॉज डायफ्राम ही हमारी मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। इसमें एक तरह से हम लोग बेली ब्रीदिंग करते हैं। इस बेली ब्रीदिंग की वजह से हमारे डायफ्राम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जो हमारी ब्रीदिंग का जो शैलोनेस है, जो हमारी सांस में जो शैलोनेस आती है वो इम्प्रूव करती है और इससे ओवरऑल ऑक्सीजन इंटेक इम्प्रूव करता है। दूसरी है पर्स लिप ब्रीदिंग। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपको उसको बैठ करके करना है और ये हाईली रिकमेंडेड है इन एज़मा एंड सीओपीडी पेशेंट्स। इससे आपके जो एयरवेज हैं जो कि सांस लेते के दौरान बंद हो जाते हैं वो खुले रहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स के अंदर पहुंच जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से आसानी से बाहर आ जाती है। बॉक्स ब्रीदिंग और स्क्वायर ब्रीदिंग ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें को बहुत सिंपल करना है। इसमें आपको 4 सेकेंड में सांस को धीरे धीरे अंदर खींचना है, 4 सेकंड तक आपको सांस को रोकना है और धीरे धीरे 4 सेकंड में ही इसको बाहर निकालना है और उसके बाद 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो ये जो 4-4-4-4 का जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा आसान होता है और इससे अगेन आपकी जो ब्रेथलेसनेस है वो इम्प्रूव करती है। चौथा, वॉकिंग। स्लो टू मॉडरेट स्पीड पे वॉक करें। जितनी आपकी स्टेबिलिटी हो, जितना आपके अंदर जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतनी ही स्पीड पे आप धीरे धीरे अपनी वॉकिंग करें और उसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं। इससे आपके हार्ट भी मजबूत होगा, लंग भी मजबूत होंगे और आपका ओवरऑल स्टेमिना भी बढ़ेगा। साइकिलिंग, लो रेजिस्टेंस साइकिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको घर के अंदर कर सकते हैं, जो आपका आउटडोर पोल्यूशन से आपका एक्सपोजर नहीं होता है। धीरे धीरे बैठ करके आप साइकिलिंग कर सकते हैं और जिन लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और जो लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग ऑक्सीजन लगा करके भी धीरे धीरे साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे भी आपके हार्ट और लंग दोनों मजबूत होते हैं।